कैसे हैं आप सब लोग। यू वांट टू चेंज योर मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम। सबसे पहले मीडियम चेंज करने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग if you want to change your medium from Hindi to English is to start listening more and more into English. Start listening more and more into English. Start reading things. Start reading the NCERT. So here what you can see just behind me is the NCERT of the 6th class, that is Our Past. This is the book that you can see. This is the book that you can see here. Okay, this is the 6th class NCERT, that is Our Past. Okay, and this is the fourth chapter. Okay, in the earliest cities, and the first paragraph we are going to discuss. The first paragraph is written here. Alright, so जितने लोगों को भी मीडियम चेंज करना है, जो हिंदी मीडियम से जिन्होंने पढ़ाई की है और जो अब इंग्लिश मीडियम से अपने मीडियम को शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इन्हेंस हो सके। बाकी आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि हिंदी मीडियम का क्या रिजल्ट है पिछले 8-10 सालों से, है ना। और सीसैट में भी आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आप अपने लिए सेल्फिश बनिए, बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल, वेरी वेरी रूथलेस। किसी की फिक्र मत करिए, सिर्फ अपने करियर पे फोकस करिए। आप अगर अपने जिंदगी के लिए खुद से सही डिसीजन नहीं लेंगे तो आपको कोई बताने वाले नहीं है। यहाँ पर कोई कोचिंग, कोई इंस्टीट्यूट, दुनिया में कहीं से भी आपके माइंड में बुद्धि या ज्ञान नहीं आएगा कि आपको मीडियम चेंज करना चाहिए। क्योंकि आप सोचिए 1 साल 1.5 साल तक आप तो प्रिपरेशन ही करेंगे, फिर आप प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे। आपको पता है सीसैट कितना टफ आता है। आपके रोने से या किसी के भी रोने से उसको वो इजी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चंस आते हैं। 80 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस? लगभग 20, 25, 30, अब स्टार्टिंग में तो 40 क्वेश्चंस आते थे। तो इफ यू आर रीडिंग एनसीईआरटीज इन इंग्लिश, इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर आल्सो, अगर आप न्यूज़पेपर को भी इंग्लिश में पढ़ते हैं, एनसीईआरटीज को पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ते हैं, टेस्ट सीरीज को लगाते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप इंग्लिश को सुनते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू चेंज योर मीडियम। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन, अगर मान लीजिए आप एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो एटलीस्ट यू विल बी हैविंग दिस नॉलेज इज इन इंग्लिश। तो ये नॉलेज जो इंग्लिश में रहेगी आपके पास, उसकी मार्केट में कहीं ना कहीं जॉब आपको मिल सकती है, कोई ना कोई जॉब मिल सकती है। बट इफ यू हैव द सेम नॉलेज इन हिंदी, देयर इज नो जॉब। इट्स अ वेरी क्लियर कट आंसर। ओके, सो बी वेरी वेरी रियलिस्टिक, बी वेरी वेरी रूथलेस। एकदम आपको कुछ सोचना नहीं, आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है। यार मुझे सिलेक्शन लेना है तो जो रास्ता मेरे लिए सही है, आपको आईएएस बनना है तो अपनी मंजिल को नहीं चेंज करना, यू हैव टू चेंज द वे। राइट नाउ, हाउ टू चेंज, कैसे स्टार्ट करें पढ़ना। स्ट्रेटजीज वगैरह के तो बहुत सारे वीडियोस बने होते हैं, बट उससे कुछ होता नहीं है। आपने खुद से 500 बार स्ट्रेटजी बनाई होगी, बट वेरी रेयर है कि आप उसको फॉलो कर पाए। राइट, एनीवेज नो प्रॉब्लम। हाउ टू चेंज द मीडियम, स्टार्ट करिए अपनी लाइफ को जहां से हैं आप वहीं से। ठीक है, तो ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी है जिसका नाम है अवर पास्ट। आई हैड जस्ट shown you and try to understand when I'm speaking in English. Okay, so this is the 6th class NCERT. The name of the NCERT is the 6th class NCERT Our Past, and the 4th chapter that we are going to discuss is the in the earliest cities. Right, in the earliest cities. तो अब in the earliest cities जो हमारे चैप्टर का नाम है, तो आपको जो अप्रोच होनी चाहिए मीडियम चेंज करने के लिए, सबसे पहले क्या सोचना चाहिए? आपने जैसे बुक खोली, आपने पढ़ना शुरू किया इन दी अर्लीस्ट सिटीज, तो इन दी अर्लीस्ट सिटीज जब लिखा है तो सिटीज तो आप लोग सब समझ जाते होंगे। सिटीज मतलब क्या होता है? शहर, एक से ज्यादा शहर। यहां पे एस लगा हुआ तो एक से ज्यादा शहर की बात कहती है। इन द अर्लीस्ट सिटीज तो मतलब अर्लीस्ट मतलब क्या? सबसे पहले, पीछे जाके, मतलब सबसे पहले जब शुरुआत हुई होगी। अर्लीस्ट जैसे बोलते हैं ना कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब मैं जल्दी उठता हूं। तो जब शहर बसने की जो श्रृंखला जब स्टार्ट हुई होगी, तो उनमें सबसे पहले जो हमारे शहर रहे होंगे उनमें क्या क्या रहा होगा, वो बातें इस चैप्टर में बताई जाए। तो जब आप ऐसे हेडिंग्स को पढ़ें तो ऐसे आप अपना अप्रोच बनाइए कि सबसे पहले इन हेडिंग्स को आप समझने की कोशिश करिए। सो इन दी अर्लीस्ट सिटीज, तो अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले। अब जैसे ये लग गया था दी जो एक आर्टिकल होता है, इसमें नहीं जाना ग्रामर में। अल्टीमेटली निकल के क्या आएगा कि जब भी किसी भी वर्ड के पहले दी लगा हो, इसका मतलब क्या है? आप उस वर्ड को, मतलब अर्लीस्ट को आप और ज्यादा खास बना रहे हैं और ज्यादा इंफेसाइज करें, प्रेशर दे रहे हैं कि अर्लीस्ट मतलब जो सबसे पहले वाली हैं उनकी बात। पहले तो बहुत सारी हैं, बट जो सबसे पहली सिटीज हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहली सिटीज कौन है? उसके नीचे सब हेडिंग है द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। स्टोरी का मतलब आपको पता ही है, स्टोरी का मतलब क्या होता है कि कोई हमारी स्टोरी, कोई कहानी। अब उसके पहले भी देखिए द लगा है, तो एक बार मैंने आपको बता दिया कि द जब भी लगता है अर्लीस्ट, तो अर्लीस्ट मतलब इससे पहले, मतलब सबसे पहले। जैसे मान लीजिए कोई सिटी सबसे पहले हुई, उससे भी पहले जो नंबर 1 पे हुई। उसी तरह स्टोरी ऑफ हड़प्पा, तो मतलब केवल हड़प्पा की स्टोरी बताई जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए क्या है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है रीडिंग में, सबसे पहले दिक्कत आती है जो हिंदी मीडियम के बच्चे। मुझे पता है कि कैसे मीडियम को चेंज करना है। राइट, सबसे पहले रीडिंग में दिक्कत आ रही है, तो आई विल रीड इट फॉर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, जिससे आपको समझ में आ सके हाउ टू रीड इट। ओके, फर्स्ट आई विल रीड इट। ओके, नाउ स्टार्ट।
वेरी ऑफन, और ये वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं इधर, राइट। अभी आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। देखिए वर्ड मीनिंग अलग से, आप जैसे मान लिया आपने लिखा वेरी ऑफन, अब अगर आप इसको इंटरनेट पे जाएंगे सर्च करेंगे तो क्या निकल के आएगा? कुछ भी निकल के आएगा। बट क्या है, जो आपका यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर जो भी कुछ लिखा हुआ है उसके संदर्भ में वेरी ऑफन का क्या मतलब है, इस तरीके से आपको इंग्लिश को समझना है, तो फिर आपको बार बार गूगल पे समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। Very often, old buildings have a story to tell. Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. To them, it seemed like a mound that was a rich source of ready-made high-quality bricks. So, they carried off thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. Now, after having read it, जब इसको पढ़ने के बाद, after having read it, now how you would be able to understand, right? So, the first step is that you should try to know little wherever you do not know. Very often, अक्सर old buildings क्या हो गया, पुरानी buildings जो इमारतें हैं, have मतलब यहाँ पे क्या, पास होना, have a story to tell. तो अब देखिए, अब जैसे आप जाएंगे ग्रामर, तो जैसे लिखा to tell, तो to tell का मतलब क्या होता है, बताने को। अब जो ये हिंदी यहां पर लिखी है ना, टू टेल मतलब बताने को, तो क्या मतलब वेरी ऑफन मतलब अक्सर ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। अक्सर जो ओल्ड मतलब जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स के पास क्या होती है, एक खुद की कहानी होती है बताने को, ठीक है। तो ऐसे आपको मीनिंग निकालना है। जब आपका ये सेंस डेवलप होने लगेगा, जब आप इंग्लिश को पढ़ेंगे, सेंस आपके माइंड में फिट होने लगेगा, तब आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। अदरवाइज आप पूरी ग्रामर जानते हैं, फिर भी आप इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन नहीं कर सकते। ग्रामर आपको इसके साथ ही जितनी जरूरत है उतनी पढ़ने की जरूरत है, जिससे कि आप एनसीईआरटी भी पढ़ें, आप यूपीएससी का सिलेबस भी अपना कंप्लीट करें, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, मैं यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं, मुझे समझ में भी आ रहा है, राइट। ओनली देन इट विल बी यूजफुल, अदरवाइज इट विल बी जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम इफ यू आर लर्निंग ओनली ग्रामर, एसएससी ग्रामर और सीजीएल वाली ग्रामर। That will not be working over here. This is UPSC examination. It has a different kind of taste. SSC has a different kind of taste. The requirement of both the examination is completely different, right? So here you'll have to focus on understanding first. First focus should be to understand it, right? So old buildings have a story to tell. ठीक है, जितनी भी old buildings होती हैं, अक्सर जैसे मान लीजिए कोई बहुत पुराना किला वगैरह आपने देख लिया, या आपके गांव में बहुत पुरानी इमारत है, तो कुछ उसकी ऐसी मतलब डिजाइन्स होंगी, या उसको देख के कुछ आपको स्टोरी याद आएगी, ऐसी कुछ चीजें होती हैं, है ना। नियरली मतलब क्या है, लगभग। नियरली मतलब लगभग, नियरली मतलब होता है लगभग, ठीक है, लगभग या मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे की बात। तो कल का नियरली 150 ईयर्स एगो, अब यहां पे आप 150 भी लिख सकते हैं, 150 ईयर्स हो तो लगभग 150 साल पीछे, पहले, एगो मतलब पीछे, तो नियरली 150 ईयर्स अगो व्हेन रेलवे लाइंस वर बीइंग लेड डाउन। अब देखिए, अभी तक तो ग्रामर कुछ नहीं आई, अभी तो केवल वर्ड वगैरह थे, ठीक है। व्हेन रेलवे लाइंस, तो व्हेन मतलब होता है जब, रेलवे लाइंस तो रेलवे लाइंस पता है, रेल की पटरी। व्हेन रेलवे लाइंस वर बीइंग लेड डाउन, अब यहां से जो ये लिखा है वर बीइंग लेड डाउन, ये जो चीज है, अब आपको लगता होगा ये सब क्या है, यही तो ग्रामर, आप समझ जाते हैं ना कि यही तो ग्रामर है, यही तो ग्रामर है। अब इस ग्रामर को आपको ऐसे समझना है, मीडियम चेंज करने के लिए। वर बीइंग लेड डाउन का मतलब क्या है, बिछाई जा रही थी। अब क्या है, इसलिए इसको अभी यहां पर ऐसे समझना जरूरी है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको ये समझ में आएगा, आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, यू विल रीड फर्दर, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स फर्दर, राइट। तो क्या है, 150 साल पहले, लगभग 150 साल पहले जब रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी, और फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कैसे पढ़ना है, फॉर द फर्स्ट टाइम इसे लिखा है, तो अब यहां पे के लिए, द फर्स्ट टाइम, समय, एक, ऐसे नहीं पढ़ना, पहली बार, बस इसका मतलब होता है पहली बार। अब देखिए कितना इजी हो गया आपके लिए, लगभग 150 साल पहले जब रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन पंजाब, तो पंजाब में पहली बार जब रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी, लगभग 150 साल पहले। समझ में आ गया, राइट। इंजीनियर्स तो पता ही है, सारे बीटेक वाले इंजीनियर्स होते हैं, ऐसा ही हमने सुना है। तो इंजीनियर्स स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा, वो थोड़ा सा स्टम्बल्ड अपॉन मतलब रुके वहां पे, थोड़ा सा देखा उन्होंने, मतलब क्या है ये साइट है, द साइट ऑफ हड़प्पा, तो हड़प्पा जहां पर था, एक जगह का नाम है जो कि पाकिस्तान में है ना। तो हड़प्पा को देखा, मतलब उसका बहुत सारा एरिया पाकिस्तान में भी आता है, हड़प्पा, है ना, हड़प्पा का जो सिविलाइजेशन है, तो द साइट ऑफ हड़प्पा, तो इंजीनियर्स ने हड़प्पा के साइट के आसपास थोड़ा सा रुके, वो देखे क्या है, जो इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान में हड़प्पा की साइट ज्यादा, ठीक है। टू देम, अब जैसे यहां पर ये सब लिख के आता है, तो हिंदी मीडियम के बच्चों को दिक्कत हो, यार टू देम क्या होता है, टू देम मतलब ये होता है
ये देखिए यहां पर मैंने इतना इजी करके लिखा है कि आपको समझ में आए, आप आगे बढ़ सकें। ग्रामर को जान लेना महारत नहीं है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको जब रीड करें, आप जब इंग्लिश के टेक्स्ट को पढ़ रहे हो तो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, है ना। टू देम मतलब क्या होता है, उनके लिए। अब उनके लिए यहां किसके लिए आया है, इंजीनियर्स के लिए आया है, इंजीनियर्स के लिए। टू देम इट सीम्ड लाइक, अब जैसे ये सारी चीजें ना इंग्लिश लिखी ही ऐसे जाती है, इट सीम्ड लाइक, सीम तो सीम में ईडी लगा हुआ है ना। इट सीम्ड लाइक, लाइक मतलब इसके जैसा उसके जैसा प्रतीत होता है, तो इट सीम्ड लाइक उनके लिए ऐसा प्रतीत होता है, मतलब इन लोगों को ऐसा लगा, आप ऐसे बोल सकते उन लोगों को ऐसा लगा। तो देखिए यहां पर इट सीम्ड लाइक अगर आया है तो यहां पर क्या लिखा है, इट सीम्ड लाइक का मतलब ऐसा लगा या प्रतीत हुआ। तो ये बड़ी वो वाली हिंदी हो जाती है, क्लिष्ट एकदम, बिल्कुल बिल्कुल एकदम मतलब धरती के अंदर चले जाते हैं, वो वाली हिंदी है। बट ऐसा जैसे हम लोग बोलते हैं यार ऐसा लगा, मुझे वैसा लगा, उससे बात करके ऐसा लगा, तो आई सीम, सो इट सीम्ड लाइक टू मी, मुझे ऐसा लगा, इट सीम्ड लाइक टू मी, मुझे ऐसा लगा, है ना। To them, it seemed like a mound that was a rich source of ready-made high-quality bricks. तो bricks मतलब क्या होता है, ईटा, जो ईट होती है इससे मकान बनता है। तो उनको क्या लगा, माउंड मतलब टीला, देखिए जैसे ऐसे मतलब टीला लगा, दूर से उनको लगा यार कि ये ऊंची सी ऐसी कुछ मतलब चीज है, ये क्या है, मतलब यहाँ इसके नीचे हो सकता है कुछ मतलब दबाव, तो माउंड को ये बोलते हैं। फिगर के साथ समझिए आप, ठीक है। माउंड, It seemed like a mound that was a rich source of ready-made. तो rich source मतलब क्या है, जैसे मान लिया हम लोग क्या खाते हैं, पनीर खाते हैं, तो पनीर क्या है, उसमें सबसे ज्यादा सबसे अच्छी चीज क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, तो उसका रिच सोर्स है। मतलब और भी चीजों में आपको मिल सकता है प्रोटीन, आराम से मिलता है, बट प्रोटीन जो है सबसे ज्यादा पनीर में होता है अगर आप वेजिटेरियन हैं तो, है ना। तो यही मतलब क्या है, आप उनके क्या, रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स, मतलब रेडीमेड जो पहले से ही बनी हो, क्योंकि वो तो बिल्डिंग्स पहले हड़प्पा की सारी जो बनी हुई थी, है ना। तो रेडीमेड पहले से ही हाई क्वालिटी, मतलब बहुत अच्छे क्वालिटी की ईंटें थी। उनको लगा यार ये इसका रिच सोर्स है, मतलब हमारे लिए ईंटें हमारे लिए जरूरत की हैं, तो हम इनको यूज कर लेंगे, राइट। सो दे कैरिड ऑफ मतलब ले गए, कैरिड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स, तो थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स मतलब क्या, हजारों ईंटें वहां से वो ले गए। कैरिड मतलब सेकेंड फॉर्म है, तो ले गए, है ना। सो दे carried off thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city. तो जो शहर था हड़प्पा, वहां पे जो ओल्ड बिल्डिंग्स थी, उन बिल्डिंग्स की जो वॉल्स थी, उन वॉल्स में जो बहुत सारी ईंटें थी, लगभग हजारों की संख्या में, उसको वो ले गए। तो किस लिए ले गए, टू बिल्ड रेलवे लाइंस, रेलवे लाइंस को बनाने के। तो टू बिल्ड मतलब क्या हो गया, देखिए बनाने के लिए। अब यहां पे फॉर नहीं लगा हुआ है ऐसे करके, है ना। तो आपको बस सेंस समझना है, इंग्लिश को सेंस अगर आपको समझ में आने लगेगा तो आप बहुत जल्दी अपने मीडियम को चेंज कर पाएंगे, और वो सारे टेक्स्ट, वो सारी बुक्स, वो सारे स्टैंडर्ड बुक्स, वो न्यूज़पेपर, सब कुछ आप रीड कर पाएंगे, जो कि एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए बहुत ईजी होता है, और हिंदी मीडियम एस्पिरेंट के लिए बिल्कुल दुर्लभ होता है कि यार नहीं पढ़ सकता, मुझे आता ही नहीं है। बट आप ऐसी रेस में आइए कि आपका भी सिलेक्शन हो। हिंदी मीडियम का 2-4 लोग सेलेक्ट होते हैं, ये कोई सिलेक्शन है? 1000 सीट्स आई, अगर उसमें 2-4 लोग सेलेक्ट हो गए तो कोई सिलेक्शन है? 4th अटेम्प्ट, 2nd अटेम्प्ट, 3rd, 4th अटेम्प्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी मीडियम के अंदर सारे पोटेंशियल हैं, तो सिलेक्शन इंक्रीज होना चाहिए। और अगर इसका तरीका केवल मीडियम चेंज करके ही है, और कोई सरकार के पास रोने धोने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, मेनी बिल्डिंग्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। अब जब सारी ईंटें निकाल ले जाओगे, खुदाई करोगे, तोड़फोड़ करोगे, तो जितनी भी बिल्डिंग्स थी हड़प्पा सिविलाइजेशन की, वो कंप्लीटली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय, बर्बाद हो गई, ठीक है। टू डिस्ट्रॉय मतलब क्या था, बर्बाद हो गई। अब देखिए सारे वर्ड मीनिंग क्या होता है। अब जो ये पैराग्राफ है उसमें सिर्फ आपको वर्ड मीनिंग आता है, कोई ग्रामर नहीं। ग्रामर जितना बताया ये लिखिए, ये ग्रामर, ऐसे ग्रामर पढ़िए आप। स्टम्बल्ड अपॉन मतलब ऐसे रुक गए वहां पर, है ना। आपको इसे प्रोटीन का रिच सोर्स, तो रिच सोर्स जहां भी हो तो समझिए वो सबसे अच्छी क्वालिटी की चीज वहां पे मिल रही है ना। और इसको सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप इंग्लिश को रीड करें तो आपको हिंदी से कंपैरिजन नहीं करना है, आपको समझना है, उसकी एग्जैक्ट हिंदी नहीं निकालनी है आपको। क्या कि यार मेरे को एकदम एग्जैक्ट हिंदी निकाल लेना, नो, यू डोंट हैव टू एक्सट्रैक्ट द हिंदी एग्जैक्टली, यू आर नॉट doing the translation, you are reading it just for the sake of, so that your understanding could get developed, right? Your mind would start accepting what is written here and you could read it just like that. CSAT में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, CSAT में, क्योंकि छोटे छोटे पैराग्राफ्स ही आते हैं, so it will be very very helpful. You'll be able to clear the CSAT, and after that you'll be able to sit into mains examination, and when more and more Hindi medium aspirants would start writing the mains examination, then the chances of Hindi medium results be increasing like anything, right? So you will have to crack the prelims in order to write the mains, and if you want to increase the result of the civil service examination of Hindi medium aspirants, you will have to opt English medium. This is the only possible way. That is why I have started this channel, and this is the only channel that is completely committed to the Hindi medium aspirants, so that the result of the Hindi medium aspirants could be enhanced or increased manyfold, right? Almost 400 to 500 Hindi medium aspirants could get selected every single year. Only
then the ratio of English medium and Hindi medium will be coming on such kind of par level, right? So here let us have a look at the word meaning. What are the important word meanings? This you will have to write, and you have to write like this only, to tell, बताने को. Very often अक्सर. अब अक्सर मतलब क्या है? जैसे it rains or like it is raining very often. It is raining, like if I am writing a sentence, it is raining very often. It is raining very often. तो यार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अक्सर बारिश ही हो रही है आजकल, right? So it is raining very often. So this is how you should have to remember it, right? Then nearly means लगभग, ago means पहले, for the first time पहली बार, to them उनके लिए, it seemed like ऐसा लगा या प्रतीत हुआ. तो प्रतीत हुआ वरना आपको नहीं लिखना है, ऐसा लगा जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं हम लोग, राइट? देन माउंट मतलब अगर ऐसा स्ट्रक्चर आप याद कर सकते हैं माउंट में, लाइक जस्ट लाइक अ माउंटेन, स्मॉल माउंटेन, राइट? तो हिंदी में क्या बोलते हैं? याद ही नहीं रखना. माउंट को जैसे देखा बस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट. यू डोंट हैव टू टेल एनीवन दैट आई नो माउंट की हिंदी क्या होती है. नो, यू डोंट हैव टू से थिंग्स इन इंग्लिश, यू डोंट हैव टू से द सेम थिंग इन हिंदी. यू विल हैव टू जस्ट गेट टू नो, फिक्स इन योर माइंड. ओके, द मोमेंट you just take the name of mount, that same picture come to your mind. Okay, mount means, okay, yeah, the kind of a structure that looks like a mountain, right? This is how you should try to remember things. All right, then इसका मतलब carried off मतलब क्या? ले जाना, ठीक है? टू बिल्ड मीन्स बनाने के लिए, टू बिल्ड बनाने के लिए. डिस्ट्रॉयज मीन्स बर्बाद कर देना, खत्म कर देना, ठीक है? राइट. सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द सेंस. हाउ टू अंडरस्टैंड? यू जस्ट रीड इट. आफ्टर रीडिंग व्हाट you can see a number on my left. 7080507433 is the WhatsApp number for the change the medium for UPSC. Those are the aspirants who really want to change their medium from Hindi medium to English medium. They should just start writing. First read it and then close your eyes. Whatever you can recall just by understanding the meanings, okay, and whatever the grammar that I have told you. Okay, you just recall, close your eyes, recall whatever you can recall, okay, and then start writing on a piece of paper. And the moment you are able to write wrong, anything, whatever comes to mind, just write it. But just keep in mind, okay, there was a city, we are reading about the Indus Valley civilization, there were old buildings, there were so many kind of, rich quality bricks, ready-made high quality bricks, these kind of things. Just read, engineers were there, speak anything. So first you write and send the screenshot on this particular number. After that, once you are able to write, just try to speak something, whatever, from wherever you are, start speaking. This is the only thing that you can do. Until and unless you will not be taking these steps for your life to make it better and to crack the examination, nothing will happen, right? So it is better that you should try to change your medium. Any kind of help you want from changing the medium, you can WhatsApp on this particular WhatsApp number without any hesitation. If you have made it this far, share this channel, only share this channel, like and share this channel among all the Hindi medium aspirants, right? So that more and more Hindi medium aspirants, could come into the IAS, IPS, these kind of services, right? So see you